एडसे के ऊपर डिजिटल प्लानर्स का एक पीडीएफ बेचकर लोग 6 फिगर से ज्यादा की अर्निंग करते हैं। और अगर उसमें कंपटीशन की बात करें ना, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आप उसके करीब भी नहीं जा सकते। क्या आप चाहते हैं कि इसी कंपटीशन के अंदर आप भी आए और आप अपने पहले ही महीने आप अपनी सेल्स एडसे के ऊपर जनरेट करें? तो मैंने इस निश के ऊपर ब्रांड न्यू एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वेब प्लानर्स कैसे बनते हैं, आप एक वेबसाइट या डैशबोर्ड की तरह रिस्पॉन्सिव मिनी वेब एप्स कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर पूरा मेथड मैं प्रैक्टिकली पिछले कई वीडियोस में आपसे शेयर करता चला आया हूं। आज के इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार कहा कि सर हमें यह नहीं पता होता कि हम अगर इनके ऊपर काम करें तो हमने चैट जीपीटी के अंदर जाकर कौन कौन सी कन्वर्सेशंस करनी है, कैसी प्रॉम्प्टिंग करनी है, और हमने इस फाइल को एडसे के ऊपर लिस्टिंग करनी है तो हमें किन किन फाइल्स की जरूरत होगी। ये सारा काम आज मैं प्रैक्टिकली एक प्रोडक्ट बनाकर आपको उसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके मैं 100% वो सारा नॉलेज आप तक डिलीवर करूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखनी है। इससे फायदा ये होगा कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इसकी मैंने जो प्रॉम्प्टिंग की है क्लाउड के ऊपर वो आपको मैं दिखाऊंगा, वाइब कोडिंग मैंने कैसे की है, इस मिनी ऐप के लिए मैंने एडसे के ऊपर लिस्ट करने के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे निकलवाए हैं, और उसके बाद मैंने इसी ऐप को एडसे के ऊपर लिस्ट करने के लिए मैंने किन किन फाइल्स का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में कोई परचेज करेगा तो एक ऐसी चीज की जरूरत होती है कि जिससे आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलता। वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो क्या है। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो इस वीडियो के आखिर में वो बताऊंगा ताकि आपको नेगेटिव रिमार्क्स इस प्रोडक्ट के बिक जाने के बाद ना मिले, क्योंकि मैंने वो काम भी इसी सेशन के अंदर ही कवर किया है। बस आप लोगों ने तसल्ली से बैठना है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को सीखना है, क्योंकि ये कोई एक्सेल शीट के ऊपर प्लानर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर 6 फिगर से ज्यादा, करोड़ों में लोगों ने अर्निंग की है, लेकिन अब वो दौर चला गया है एआई के आने के बाद। वो जो शीट्स के ऊपर ना, जो 50 से ज्यादा शीट, 100 से ज्यादा शीट्स जो होती थी, उसके ऊपर जो वो प्लानर्स बनाकर लोग मैन्युअली एंट्रीज करते थे, अब वो दौर खत्म हो चुका है। मैं जरा सबसे पहले आपके लिए जो प्लानर या डिजिटल प्लानर जो बनाया है वो उसका टूर करवाऊंगा। उसके बाद उसके तमाम फंक्शनैलिटी को दिखाने के बाद मैंने उसे कैसे बनाया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद इसको लिस्ट भी करके लाइव करेंगे। अगर आप लोग रेडी हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ऐसे ही न्यू ट्रेंड्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आया करूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ओल्ड होती जाती है, आप न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर ना अपनी तमाम की तमाम प्रैक्टिसेस करते हैं। एडसे के ऊपर जो डिजिटल प्लानर्स, जिसमें बजट प्लानर्स हैं, फ्रीलांस प्लानर्स हैं, डेप प्लानर है, इनकम प्लानर्स हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लानर्स हैं कि जो कि एक्सेल शीट के ऊपर बने हैं और बहुत सारी लोगों ने यहां पर अर्निंग की है। अब वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा है, लेकिन उसी निश में रहते हुए आप इसकी नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर उन्हीं डिजिटल प्लानर्स को बनाएंगे तो आप टॉप पे रैंक भी करेंगे, और इससे जो क्लाइंट्स हैं ना उनका मैक्सिमम टाइम बचत हो जाएगा। वो कैसे? एक एक्सेल शीट है, वो बहुत सारी टाइम उनको ले लेती है डिफरेंट शीट्स के अंदर जाकर एक एक करके एंट्रीज करने के लिए, लेकिन जो टूल मैंने बनाया है उसकी बात करें तो इतना रिस्पॉन्सिव, इसमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, और इसमें ना ही आपने कोई सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। आपके सिस्टम के अंदर फाइल है, आपके मोबाइल के अंदर, लैपटॉप, डेस्कटॉप के, टैबलेट के अंदर ये फाइल है, सिर्फ क्लिक करके ओपन करके आपने इसको एंट्रीज करना है। बेस्ट पार्ट यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें हमको इंटरफेस नजर भी नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका इंटरफेस या व्यू कैसे होगा। तो मैंने इसी कोडिंग के जरिए से मैंने डेमो डाटा भी बनाया है, ताकि आप डेमो डाटा को इंपोर्ट करने के लिए क्लिक करें तो एक डेमो डाटा आ जाएगा, और उससे आपके ग्राफिकल व्यू, हर एक ट्रैकर के ऊपर तमाम चीजें जो है वो आपको नजर आएंगी, और आपको एक इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर के तौर पे ये चीज नजर आ जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, और सबसे पहले इस ऐप जो कि मैंने बजट प्लानर के नाम से बनाया है, इस बजट प्लानर जो कि हर फैमिली की जरूरत है, वो उसके ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल बनाया है। हम इसको पहले विजिट करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट एआई टूल क्लाउड के ऊपर जाकर इसको कैसे बनाया है, इसकी वाइब कोडिंग कैसे की है, तमाम चीजों को हम लोग देख के फिर हम लिस्टिंग की तरफ जाएंगे। मैंने इसके लिए अपने क्लाइंट की गाइड के लिए वीडियो टूर भी रिकॉर्ड किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर हम ये सारी चीजें वहां पर करेंगे।
तो आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, ये जो मेरा टूल है ये मैंने क्लियर वेल्थ के नाम से बनाया है, ठीक है। अब इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां पर मैंने एक डमी डाटा रखा है और इस डमी डाटा के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं। देखें कितना जबरदस्त तरीके से ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है और आपकी सेविंग गोल्स, रीसेंट ट्रांजैक्शन यहां पर आपको नजर आएगी, आपका बजट हेल्थ, और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपका नेट बैलेंस, सेविंग रेट, टोटल एक्सपेंसेस, मंथली इनकम, यहाँ पर उसको वेलकम किया जा रहा है जिसके नाम पे होगा। उसके बाद एक डेमो डाटा ये कह रहा है कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इसको हर एक चीज के अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करना है, क्योंकि मैंने हर एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको बिल्ड किया है, ठीक है। और देखें कि ये बहुत आसानी से बन चुका है। अगर आपको ये चीज बनानी आ गई है तो आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक मतलब टूर करते हैं। बजट प्लानर के अंदर मैंने क्या क्या रखा है, इनकम प्लानर रखा है, एक्सपेंस, सेविंग गोल्स, डेबिट ट्रैकर, बिल्स एंड सब्सक्रिप्शंस, रिपोर्ट, सेटिंग्स। अब सबसे पहले जो भी आएगा ना वो अपना नाम लिखेगा। इसमें मैंने मल्टी करेंसी और मल्टी कंट्रीज के हिसाब से रखा है, टाइम जोन और करेंसी के हिसाब से। बजट, कैटेगरीज, वो सारी चीजें हैं। मंथली वाइज वो चेक कर सकता है, ऐड ट्रांजैक्शन वो अलग से कर सकता है। देखें एक्सेल शीट के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो है वो आप एक ही पेज के अंदर रहते हुए अपनी चीजों को मैनेज करें। यहाँ पर एक ही पेज के अंदर रहते हुए आप तमाम चीजों को मैनेज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एंट्री करनी है, ऐड ट्रांजेक्शन कर लें और यहाँ पर एंट्रीज करके डेट, अमाउंट, कैटेगरीज में वो सारी कैटेगरीज रखी हैं जो कि किसी फैमिली को जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कैटेगरी है जो कि यहाँ मिस है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आप अपने सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद अपने कैटेगरीज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड कैटेगरी, अपीयरेंस में जाकर बजट को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी यहाँ पर मैंने फंक्शनैलिटी रखी है जिससे क्लाइंट बहुत मजे से इस ट्रैकर का इस्तेमाल करेगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्लियर करेंगे डेमो डाटा को। डेमो डाटा को क्लियर करेंगे, देखें ये सारा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हुआ है। अब आप सेटिंग में जाकर यहाँ डाटा में जाएंगे तो यहाँ पर देखें लोड डेमो डाटा है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरा डेमो डाटा लोड हो चुका है और फिर से देखें ये डाटा आ चुका है और इसकी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। सेविंग गोल में जाएंगे तो ये देखें सेविंग गोल्स के तमाम प्लेटफॉर्म अलग अलग यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। सेविंग गोल्स के अंदर आपने इसके लिए सेविंग की है, कुछ समर वेकेशंस के लिए सेविंग की है, इमरजेंसी फंड्स हैं, मैकबुक प्रो आपने लेना था तो उसके लिए सेविंग की है, कोई एडिट करना है उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट ट्रैकर के अंदर आपको फर्दर नई चीजें मिलती हैं, बिल्स एंड सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलती हैं। अच्छा, एक चीज ये होती है कि अगर आपका कोई बिल ड्यू हो रहा है, मतलब कि उसकी डेट, पेमेंट की डेट करीब आ चुकी है, तो उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा। बिल डे एट, यहाँ पर देखें 8 दिन है। फोन बिल का आपका पेंडिंग है $25 का। उसके बाद अडोब क्रिएटिव क्लाउड का 10 दिन है $54, मतलब यहाँ पर उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छा, बाय कैटेगरी से आप चेक कर सकते हैं, रेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, फोन बिल, फिर कैलेंडर, सब्सक्रिप्शन। अब बढ़ते हैं जी एआई टूल के अंदर क्लाउड में और हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूं पिछले वीडियोस में। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोगों को मैंने कहा था कि पहले हमने एक मल्टी वेरिएंट 5 बड़े बड़े टूल्स पर मुश्तमिल एक हमने ट्रैकर बनाया था, प्लानर बनाया था। अब यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ बजट प्लानर बनाया है। तो ये भी मैंने कैसे बनाया है, ये थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने जो बनाई है ना, एक लेमैन की तरह मैंने इससे डिस्कशन किया ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। पहले वाली जो मेरी चैट थी ना, उसमें मैंने जो 5 मैंने अलग अलग प्लानर्स को एक ही कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीवेरिएंट टूल के हिसाब से बनाया था, उससे मैंने ये कहा कि आई वॉन्ट टू बिल्ड वन डिजिटल प्लानर एट अ टाइम एट दिस मोमेंट एंड इन दिस सीजन व्हाट प्लानर्स आर मोस्ट इन यूज इन यूएस, यूके एंड अदर रीजन। मतलब कि अब इसमें मैंने क्या किया कि जो समर्स के सीजन में या इस सीजन के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ना, उस प्लानर के हिसाब से बताओ। तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझे मल्टीपल ऑप्शंस दिए, लेकिन नंबर 1 के ऊपर बजट एंड फाइनेंस प्लानर दिया, ठीक है। तो मैंने भी इसी को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको बिल्ड करने की जो है वो प्लानिंग की। और उसको मैंने क्या कहा पहले सुन लें। इसके अंदर मैंने पिछले वाली चैट के ना कुछ चीजों को रखा है ताकि आप लोग एक मतलब रिकॉल कर लें, वरना नहीं तो पिछले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने एक्चुअल प्रॉम्प्ट आपको क्या दी। मैंने ये कहा कि लेट्स गो बजट फाइनेंस प्लानर बट ट्राई टू मेक श्योर आई वांट वाइब कोडिंग जस्ट लाइक वी मेड मल्टीवेरिएंट प्लानर। मतलब पहले जो हमने मल्टीवेरिएंट प्लानर बनाया था ना वाइब कोडिंग से, वैसे ही मैंने सिर्फ बजट प्लानर बनाना है। सो दिस बजट प्लानर मस्ट इंक्लूड ईच एंड एवरी फीचर दैट एनी प्रोफेशनल प्लानर हैज। मतलब ऑनलाइन कोई ऐसा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल कोई प्लानर है, उसमें जो फीचर्स हैं वो सारे होने चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी जस्ट फ्रंट एंड नो बैक एंड, मतलब इसमें हमें कोई बैक एंड नहीं चाहिए, सर्वर साइड। सो ट्राई टू मेक द डिजाइन सुपर अमेजिंग एंड कीप द कलर स्कीम एज पर द टेस्ट ऑफ यूरोप एंड यूएसए। फर्स्ट लेट मी नो व्हाट ऑप्शंस यू गोइंग टू ऐड इन दिस मिनी ऐप।
उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि आई कैन से गो अहेड एंड जनरेट द वाइब कोडिंग। उसने मुझे कहा मैंने कहा था सबसे पहले वाइब कोडिंग का प्रॉम्प्ट अभी बनाना नहीं है, बल्कि आपने मुझे पहले बताना है कि मेरे इस आइडिया के हिसाब से आपने किन किन चीज़ों को ऐड करना है। तो उसने कहा कि 8 मेन टैब्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे, डैशबोर्ड, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग गोल्स, डेबिट, बिल एंड सब्सक्रिप्शन, रिपोर्ट एंड एनालिटिक्स और सेटिंग। और कलर स्कीम उसने ये बताया कि ये कलर स्कीम होगा। मैंने कहा ठीक है। की प्रीमियम फीचर, इसमें कैलकुलेटर्स होंगे, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा और डार्क एंड लाइट मोड सपोर्ट होगा, जिसमें उसमें दूसरा जो है स्मूथ एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस। मतलब कि यहाँ पर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड जैसे होता है वैसे ही इसने मुझे कहा कि ये मैं बना दूंगा। तो फिर मैंने कहा यस गो अहेड, बट वन थिंग यू नीड टू ऐड अ डेमो डाटा ऑप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट? इफ यू अंडरस्टैंड देन गो अहेड। मतलब इसको मैंने ये कहा, पहले मैं बताना भूल गया था कि जो फर्स्ट टाइम यूजर होगा ना, वो जैसे ही इस फाइल को ओपन करेगा तो उसके सामने एक पॉपअप जाना चाहिए, ताकि उसको डेमो डाटा मिले और उसको जैसे ही उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो उसको समझ आ जाए कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन। तो उसने कहा कि ठीक है मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद जो है उसने हमारी HTML फाइल वन फाइल बनाकर दे दी है .html में, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी फाइल थी वो थी ये। अब उसके बाद मैंने कहा ऑसम, I need amazing and highly interactive high CTR mockup so I can use for Etsy. Try to add hooks, pain points, CTA and screenshots of the budget planner mini web app. मतलब कि मॉकअप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो मॉकअप्स के लिए फिर मैंने क्या किया, मॉकअप्स इसको मैंने कहा कि ये बनाने हैं, तो इसने मुझे क्या किया, मॉकअप्स के लिए भी चीजें बनाकर दी, उसके स्क्रीनशॉट्स निकालकर। उसने मुझे पिंटरेस्ट के पिन्स भी बनाकर दे दिए। उसने मुझे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बना दी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो चूंकि मैंने अपना कैनवा इससे कनेक्ट किया है, तो हुआ क्या कि नीचे आप देखें तो ये सारे डिजाइन कैनवा के ऊपर उसने मुझे बनाकर दे दिए हैं। अब ये जब ये चीजें बन गई ना, तो उसके बाद मैंने क्या कहा ये देख लें। और इसके बाद इसी के अंदर मैंने ये भी कहा था एज एन Etsy लिस्टिंग SEO एक्सपर्ट, मुझे ना लिस्टिंग के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीजें दो। तो उसने मुझे क्या किया, एक तो प्लानर की HTML फाइल दे दी, रीडमी, मतलब कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी कोई आपका क्लाइंट आपके इस टूल को परचेज करेगा तो इसको एक और फाइल जानी चाहिए जो कि रीड के अंदर आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें बतानी है, गाइडलाइन देनी है कि जिसमें उस एप्लीकेशन को उसने कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे ओपन करना है और उसके बाद उसको यूज़ कैसे करना है। एक वीडियो भी आपने रिकॉर्ड करके उसका लिंक भी उसी रीड मोड के फाइल में रखना है, जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, जो मैंने ये सारी चीजें आपके लिए प्रिपेयर की हैं, ठीक है। उसके बाद मॉकअप्स, स्क्रीनशॉट जो मैंने रखे हैं, मैंने भी स्क्रीनशॉट्स मैन्युअली भी लिए थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद कॉपी जो कि Etsy की लिस्टिंग की टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ चुकी है। अब चलते हैं एक ऐसे फोल्डर की तरफ जहां पर मैंने ये सारी चीजें आपके लिए तैयार करके रखी है। ये वो फोल्डर है कि जो हमने Etsy की लिस्टिंग के दौरान रखना है। एक तो ये इसके HTML फाइल और दूसरा रीड मोर फाइल। अब रीड मोर फाइल के अंदर क्या चीजें हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। रीड मोर फाइल के अंदर आपकी मल्टीपल चीजें होनी चाहिए। आपका वो सारे का सारा मेथड स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए जो आपके उस सॉफ्टवेयर में है और जो आप उसको उसमें डिलीवर करना चाहते थे, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया है कि सबसे पहले मैंने एडिशनल रिसोर्सेज के अंदर मैंने वीडियो ट्यूटोरियल दिया है, यूट्यूब का वीडियो, ठीक है। वीडियो ट्यूटोरियल से क्या होगा कि मैंने यूट्यूब के ऊपर 6 मिनट की वीडियो बनाई है और मैंने इस सॉफ्टवेयर के बारे में जितनी चीजें थी वो सारी मैंने यहाँ पर इनको समझाई हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था ना कि वीडियो आपने कंप्लीट देखनी, वो यही रीजन थी। वीडियो से फायदा क्या होगा कि आपको बैड रिव्यू नहीं देगा और आपकी जो फाइल है ना वो यूजलेस नहीं होगी। वरना फिर आप वीडियो नहीं देंगे, कोई गाइडलाइन नहीं देंगे, तो क्या होगा कि एक हफ्ते तक वो इसको देखेंगे, समझ नहीं आएगी, छोड़ देंगे। इसको आपने कस्टमर से मैक्सिमम यूज करवाना है। और कब करेंगे, जब आप वीडियो देंगे, स्टेप बाय स्टेप इसका मेथड देंगे, तो वो उसको देखेंगे, देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद वो अपने डेली यूज में रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले वीडियो ट्यूटोरियल दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमन क्वेश्चंस दिए हैं और उसके बाद सपोर्ट दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने एक डेमो के तौर पर यहाँ पर रखा है, क्योंकि अभी मैं जिस प्रोफाइल के ऊपर काम करूंगा वो प्रोफाइल मेरे एक स्टूडेंट की है, तो मैं उसके ऊपर ये अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद गेटिंग स्टार्टेड इन 5 में ओपन करना है आपने, फिर डेमो डाटा इंपोर्ट करना है, डिलीट करना है डेमो डाटा, फिर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखनी है। उसके बाद फिर डेली स्लो आपने यूज करना है। फिर कुछ मैंने FAQs रखे हैं। मतलब ये फाइल काफी बड़ी है ताकि इससे लोग इस फाइल से ट्रस्ट हासिल करें और आपके एप्लीकेशन को प्रोफेशनली यूज कर सकें, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी Etsy के ऊपर और हम इसकी अपलोडिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि मॉकअप्स मैंने बना लिए हैं तो वो फिर हम बाद में देख लेंगे, या फिर आप एक मतलब देख लें। जो मैंने मॉकअप्स बनाए थे उनमें से एक मॉकअप ये है। आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जेमिनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिक्स किया है, मतलब मैनुअल भी बनाए हैं,
कुछ चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, कुछ मैंने जेमिनी का यूज किया है। पहला मॉकअप ये है, तीसरा मॉकअप मेरे पास ये है, चौथा ये है, और एडवांस एनालिटिक एंड डैशबोर्ड ये। उसके बाद ये देखें डेबिट एंड सेविंग की ऑप्शन यहाँ पर है, वर्क ऑफलाइन, रिस्पॉन्सिव अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, मैंने यहाँ पर डिवाइसेस का भी बताया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉकअप्स आपने अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड कैसे करने हैं, अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपने सारे मॉकअप्स अपलोड कर दिए हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने लिखना है कैलेंडर एंड प्लानर्स, ठीक है, ये आ गया। और हमने इसके कुछ चीज़ें रेडी की हैं और ये हमारी डिजिटल फाइल होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये 2020 से 26 है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना टाइटल लिखना है और ये टाइटल बहुत रिसर्च करने के बाद आपने रखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपना टाइटल पहले से ही प्लान किया था, तो इसको मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और जो जितने वर्ड्स हैं आपने उनसे कम ही रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी फाइल्स रखनी है। अब फाइल्स आपकी 20 MB से कम होनी चाहिए। अगर कोई किसी वजह से आपकी फाइल 20 MB से ज्यादा है तो आपने क्या करना है, उसको जिप फाइल में करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 फाइल्स अपलोड करनी है। वो क्या है, मेरी मेन जो HTML की फाइल है, जो वो एप्लीकेशन के तौर पर यूज करेगा, ऐप के तौर पर, और दूसरी रीड मोर फाइल, ये है 144 KB और ये 11 KB। अब आप कहेंगे सर वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैंने ये वीडियो YouTube पे अपलोड करके उसको अनलिस्ट करके उसका लिंक मैंने रीड मोर के अंदर रखा है, तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन को आपने बहुत ज्यादा केयरफुली आपने रखना है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर अब डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है, टाइटल भी लिख दिया है। अब यहाँ पर हमने टैग्स लिखने हैं, ठीक है। टैग्स यहाँ पर इसने रखे हैं, ये एक एक करके ना टैग्स यहाँ पर ले आए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने टैग्स भी ऐड कर लिए हैं और उसके बाद हमारी ये प्रोडक्ट रेडी हो चुकी है। इसको हम एक प्राइस दे देते हैं जो कि 13.99 और यहाँ पर हम फुल अनलिमिटेड कर देते हैं इसको 999 करके। अब उसके बाद यहाँ पर आपने हु मेड इट, आई डिड, अ फिनिश्ड प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय मी विद AI जनरेटर, AI जनरेटर से आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएं सेटिंग्स, इसको आप फीचर लिस्टिंग में कर सकते हैं, बिल्कुल कर लें, ठीक है, ताकि आपके शॉप के टॉप पे नजर आ जाएं। और उसके बाद को पब्लिश कर दूंगा। अभी तक के लिए हमने जो चीजें डिस्कस की है ना, वो एक ऐसा एडवांस और कॉम्प्रिहेंसिव बजट प्लानर बनाया है कि जो कि एक सॉफ्टवेयर के तौर पे है, रिस्पॉन्सिव है, 1 पेज है और इसमें कोई बैकएंड नहीं है। फ्रंट एंड के ऊपर लोग इजीली जो है वो इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने मल्टीपल जो बजट प्लानिंग है उसको मैनेज कर सकते हैं। और बजट प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ पर ग्राफिकली, स्टैटिस्टिकली और एनालिटिकली सारी चीज़ों को वो मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने इसकी जो है वो AI के ऊपर कैसे बनाया, वाइब कोडिंग कैसे की, बनाया कैसे, उसके बाद मॉकअप्स कैसे होने चाहिए, इसको अपलोड कैसे करना है, अपलोड करते हुए आपने फाइल, रीड मोर और वीडियो को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, ऐसे ही अगर नई नई चीजें सीखना चाहते हैं। क्योंकि अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इसके सेल्स के लिए मैं बेसिकली यूट्यूब के ऊपर बनाता हूँ मेटा एड्स, गूगल एड्स, मतलब मार्केटिंग के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ और मेरी एजेंसी है और यहाँ पर मैं मार्केटिंग की ही बात करता हूँ। अब इसकी मार्केटिंग के लिए आने वाले दिनों में आपने कौन कौन से ऐसे फ्री मेथड्स अप्लाई करने, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो हम प्रोडक्ट्स की क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। लाइक सब्सक्राइब बहुत लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि ये और भी लोग सीखें, आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करें, आपको हेल्प करें, तो आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप मेरे साथ कनेक्ट रहें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।